नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यज्ञ विद्या आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर आई है, यानी कि पर डे टॉप 10 जो आपकी खबरों में रहती है। इसका मतलब यानी कि आज खबरों में रही है, पिछले 1-2 दिन में जो लगातार खबरों में है और जो आप भूल चुके हो, आप उस बात को याद नहीं रख पा रहे हो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आ रही है। और जो लगभग रहती है टॉप 10 खबरें जो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लेकर के चल रहे हैं। ये 10 टॉप जो खबरें लेते हैं, इनको इस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि आपके जो वो जो विकल्प होते हैं उनसे भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे हम आज स्टार्ट कंटिन्यू वापस। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कंटेंट है आपको कौन कौन से एग्जाम में कम यूज होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, स्टेट पीसीएस है और आदि। मतलब बहुत सारे जो जहां जहां मतलब देखिए आपके जितने भी एग्जाम है, भारत में जितने भी एग्जाम होती है, उन सभी एग्जाम में करंट अफेयर तो आता ही है। ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। और ये करंट आगे चल के स्टैटिक जीके बनता है ना। तो ये जो करंट है ये आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगा और आपके हर एग्जाम की आप यहाँ से तैयारी आराम से कर सकते हो। इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ सेशन को, सभी को ध्यान में रख करके। ठीक है, तो हम करेंगे आज की कंटिन्यू क्लास। चलिए तो चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको पूरी फुल स्क्रीन? यस, ओके, दिखाई दे रही है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के किसी संस्थान की बात हो रही है। भारत के किसी संस्थान में, पहले कलर चेंज किया जाए, किस संस्थान द्वारा देश का पहला एआई मॉडल की बात की जा रही है, गर्भनी GA2 विकसित किया गया है। किसके द्वारा? गर्भनी GA2 विकसित किया गया है। अब गर्भनी क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले विकल्प समझ लो, बता दो कौन सा आंसर होगा। नहीं याद है पहले वो पता चल जाए किसने विकसित किए। और ये है क्या, ये एआई तो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन ये गर्भनी करेगा क्या करेगा ये तो हमें पता होना चाहिए। हालांकि इसके नाम के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है, ये आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके नाम में, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा आपको। IIT दिल्ली और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, ओके। IIT मद्रास ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली, क्या इन्होंने मिलकर किया, या IIT इंदौर और एम्स भोपाल, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका जो है आपका बी, यानी कि IIT मद्रास जो है उसने सहयोग किया, और उसके साथ था ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। इसका जो शॉर्ट नेम है वो भी आ सकता है एग्जाम में, किस तरीके से, जैसे इसका शॉर्ट आएगा T आएगा पहले अक्षर का, दूसरा का हेल्थ आ जाएगा S, एंड एक एंड का नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी का T आएगा, और I ये वाला आएगा आपका। इस तरीके से भी वो शॉर्ट फॉर्म दे सकता है आपको, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये रही मतलब आज की जो मेन खबर है वो। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि गर्भिणी होता क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है गर्भिणी, क्या आपने कहीं पढ़ा इसको पहले? दिखाई दे रहा होगा पूरा। भारत ने बनाया भ्रूण की उम्र, भ्रूण मतलब जो गर्भ के अंदर बच्ची जो होता है माँ के, उसका वो जो भ्रूण होता है उसकी उम्र तय करने का पहला मॉडल बनाया गया है भारत के द्वारा। ये ध्यान रखना, ये आपके काम का होता है। और ये क्या बोल रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद ने ये विकसित किया है गर्भिणी GA2 याद रखना किससे इसका संबंध है, पहला है भारत का पहला है ना, इसलिए बोल रहा हूं। मॉडल से उम्र का पता लगाने में होगा आसानी, मतलब इसमें उम्र का पता लग जाएगा कि कितना बड़ा, कितने महीने का भ्रूण हो चुका है, बच्चा का क्या हालचाल है, उसके बारे में हम जानकारी पहले एकत्र कर लेंगे इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा होगा सामने स्लाइड में। हाल ही में पंगोल की बात की जा रही है। पंगोल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? पंगोल का कर्नाटक में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, केरल में किया गया, कि आंध्र प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया आपका केरल में। कहां पर? केरल में किया गया। आपको दिखाई दे रहा स्लाइड में पंगोल उत्सव का पर उमड़ी श्रद्धालु की भीड़, बहुत सारी बात अलग है, लेकिन ये केरल के तिरुवनंतपुरम, ये देखिए यहाँ लिखा है केरल के तिरुवनंतपुरम में सोमवार की बात है, मंडे के दिन वार्षिक पंगोल उत्सव का समापन समारोह किया गया। ठीक है, तो 8वां पोंगल। अच्छा, पंगोल जो है ये किस लिए मनाया जाता है? आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन याद है इसकी? नहीं है, चलिए हम बता देते हैं अभी आपको। थोड़ा कलर चेंज करते हैं पहले, थोड़ा सा पेन का। तो ये जो पंगोल मनाया जाता है, ये भी दिखा देगा, रेडी लेते हैं। पंगोल जो मनाया जाता है, ये राजा जो थे वहां के मदुरै के राजा थे, उनकी जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी, इसमें क्या बनाया जाता है? खाने पीने की कुछ चीज बनती है क्या? हाँ जी, इसमें बनती है
चावल के बनते हैं, लेकिन उसमें घी और अन्य जो चीजें होती है भोजन सामग्री उनके साथ में इन व्यंजनों का इसमें प्रयोग किया जाता है और खाया जाता है। ठीक है, इस रूप में इसको उत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, फिर से क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मतलब जो आपका मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस है उसकी बात की जा रही है, का आयोजन कहां पर हो रहा है, मतलब कहां पर आयोजन हो रहा है, कहां पर आयोजन किया जा रहा है, ये पूछना चाह रहा है। किसका? WTO का। हमारे ये WTO की 13वीं है, तो इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये भी डिटेल पता चल जाएगा आपको, लेकिन मैं जब बताऊंगा तब। लेकिन इसका पहले तो बताओ कहां हो रही है। दुबई में हो रही है, अबू धाबी में हो रही है, जेनेवा में हो रही है, या नई दिल्ली में हो रही है? कहां पर हो रही है? तो ये हो रहा है आपके अबू धाबी में। ठीक है दोस्तों, ये इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि भारत में जो चलती है आपका सब्सिडी चलती है, अभी भारत में किसान आंदोलन भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो ये जो हमारी फसलों पे MSP वगैरह दी जाती है उसमें छूट दी जाती है और सरकार उसको परचेस करती है। तो ये जो विश्व के अन्य देश हैं ये क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत सरकार उसको ना दे। इसके विरोध में ये मतलब यहाँ ये होता है, ये जो WTO होता है ये कानून करता है, यूरोप ने कोशिश करता है, लेकिन भारत का अभी तक जब जब इनमें समर्थन ये हुआ वहां तब तक भारत ने इसका विरोध किया है, तो भारत को समझ दिया गया है। लेकिन इस बार फिर से हमारे जो वहां गए प्रतिनिधि उन्होंने ये बोला यहाँ से जाने से पहले हम इस तरह की शर्त वहां रखने वाले हैं कि हमसे कि हम मतलब इसमें हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, कुछ दिन की लिमिट नहीं चाहिए, परमानेंटली हमें छूट चाहिए। हम पिछड़े हुआ है इस तरह से, मतलब हम विकासशील देश है अभी, तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या मतलब उनके लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो भूखे और वगैरह रहते हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, निःशुल्क खाना मतलब उनको गेहूं वगैरह अनाज उपलब्ध कराना पड़ता है, इसलिए हम ये किया जाए। और आप ये भी जानते हैं कि SDG गोल है, उसमें आप चाहते हो कि भूखमरी खत्म की जाए, तो भूखमरी खत्म कैसे करोगे? उसको खत्म करने के लिए हमें ये अनाज की सुविधा उन लोगों को देना पड़ती है, इसलिए हम ये छूट दी जाए। इस तरह के हमारा तर्क है। इसके ऊपर हालांकि ने WTO ने हमें छूट दे रखी है, सब कुछ है अभी, लेकिन जो छूट है उसके लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है। जो अभी दे रखी है केवल 10%, उसको बढ़ाई जाए। ठीक, ये इसका पूरा डिटेल आ गया समझ में आपको कि इसलिए हमारा इंपॉर्टेंस है, इसलिए एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्या है, माखा बुच्चा माखा बुच्चा दिवस। आपको लग रहा है कि ये भारत में होगा कहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। चलिए, माखा बुच्चा दिवस का आयोजन किस मतलब कहां पर किया गया है, कहां पर हुआ इसका आयोजन अभी हाल ही में? अच्छा, ये माखा बुच्चा दिवस जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए? हमारे भारत में तो नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ है तो कहां पर हुआ है? चलिए, मैंने भारत को तो बोल दिया, मतलब भारत का विकल्प था आपका, मैंने पहले क्या कर दिया, शॉर्ट आउट कर दिया, बाहर कर दिया है कि ये तो हो नहीं सकता आपका, भारत तो नहीं है ना। तो अगला देखते हैं कौन सा होगा, है ना। क्या थाईलैंड है, वियतनाम है, चीन है? कहां पर हुआ? ये हुआ आपका थाईलैंड के अंदर। कहां पर हुआ? थाईलैंड में। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा पेज है पेपर का। इसमें क्या, थाईलैंड में 1 लाख लोगों ने भाग बुद्ध के पवित्र अवशेषों का दर्शन किया। हमें इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना कि ये अवशेष थे, ये जो बुद्ध के शिष्य और उनके जो अवशेष गए हैं वो भारत से लेके गए हैं, भारत से वहां पहुंचे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस है इस दिवस का, क्योंकि इसमें यहां से अवशेष गए। कहां से? भारत से गए हैं अवशेष। कहां? और भारत में कहां से? बिहार। बिहार याद रखना, बिहार के राज्यपाल जी ने यहां से वहां भेजे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये कहां पर किया गया? थाईलैंड में किया गया दोस्त। और ये बोला इसे माखा बुच्चा दिवस का लगभग 1 लाख भक्तों ने दर्शन किया। ये तो पूरी खबर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए वो नहीं है। मेन तो क्या है, भगवान बुद्ध के और उनके 2 शिष्यों अराहटा सारिपुत्र और अराहटा मोदगलन जो वहां गए थे। क्यों गए थे ये वहां पर? ये वहां पर धर्म प्रचार का समय, उस समय गए थे धर्म प्रचार करने, तो वो उनके क्या बन गए? गुरु बन गए, उनके देव के रूप में आ गए, देवता के रूप में आ गए, तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है माखा बुच्चा दिवस। ओके, ये देखिए यहाँ लिखा है, माखा बुच्चा दिवस पर पूजा के लिए भारत से आए पवित्र अवशेष। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। पाकिस्तान में पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री, मतलब भारत में कई बार बन चुके हैं। आजाद तो हम साथ में हुए, तब से लगा के अभी तक पाकिस्तान पहली बार कोई महिला क्या बन रही है? मुख्यमंत्री बन रही है। तो कौन है? मरियम कुरैशी नियाज नवाज, इसके बाद मुस्कान कुरैशी। कौन है? तो इसका आपका आप सब जानते हैं कौन है, ये है मरियम नवाज। मरियम नवाज, यहाँ खबर देखिए पेपर में, ये देखिए देख रहा है ना, ये देखिए देख रहे हैं फोटो क्लियर, समझिए। पंजाब की सीएम कहाँ की बनेगी? कौन सा स्टेट की? पंजाब की। जिस तरह से हमारा भारत में पंजाब है, वैसे पाकिस्तान में पंजाब स्टेट है, उस स्टेट की बनेगी। तो पंजाब के सीएम के रूप में शपथ लेकर नवाज की पुत्री ने रचा इतिहास। ये नवाज कौन है? पाकिस्तान के पूर्व पीएम, उनकी लड़की है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कौन है, ये
मरियम नवाज पंजाब स्टेट की है और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कोई भी महिलाओं की श्रेणी में। ये पंजाब की तो है ओवरऑल, लेकिन पूरा पंजाब में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बन रही महिला तो वो है मरियम। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग की बात की जा रही है। चैंपियन में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया इसमें? किसमें? जो हमारा ये एशियन ये हुआ कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में भी कहां पर हुआ है? ये जो इंदिरा गांधी इंडोर जो स्टेडियम है उसके अंदर, ठीक, वहां पर आयोजन हुआ। तो उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? तो इसमें देखिए पहले नंबर पे आता है, थोड़ा आपको पहले समझाता हूं थोड़ा। पहले आता है मलेशिया। कौन सा आता है? मलेशिया। पहला आपका आ जाएगा मलेशिया की थोड़ी ये सही से लिखा ना, ये आपका मलेशिया आता है। दूसरे पे जाता है आपका जापान, दूसरे नंबर पर जापान आ जाता है। तीसरे पर आता है आपका कोरिया और चौथे पर आ जाता है आपका भारत। यानी भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हमने चौथा स्थान प्राप्त किया। और ये आ गया आपके सामने आंसर भी। और इसके बाद में इसको ये कर दो इरेज, 2 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं अभी। देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा फोटो, पेपर में भी, पेपर में फोटो दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा पूरा। तो ये रहे हमारे कौन है? हर्षिता और धनंजय, इनका फोटो है। आप इनका संबंध भी ध्यान रखना, इनका किस खेल से संबंधित है वो भी पता होना चाहिए। किसे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का सोमवार को समापन हुआ, जिसमें हमने कितने कुल पदक जीते? कुल 18 पदक जीते। कुल कितने? 18 पदक जीते। जो जिसमें क्या है? 9 तो स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। ये याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये टोटल कितने जीते हमने? फिर भी 18 जीते हैं। 18 में से 8 स्वर्ण, 4 वो किसने कितने जीते पर्टिकुलरली वो अलग बात है, लेकिन हमें ओवरऑल याद रखना कितने? 18 टोटल। और इसमें से भी स्वर्ण कितने हैं? 9 है। और 6 के अंश है रजत है और 3 कांस्य है। कांस्य कितने हैं? 3 है। ओके, मेन याद रखना कि एशियाई साइकिलिंग में हमने 18 पदक जीते हैं ओवरऑल, और स्वर्ण कितने जीते? 9। ओके, और 34 स्थान प्राप्त किया है। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। लॉरेंस में सॉरी आ गया क्वेश्चन, आ गया। देखिए आपको दिखा था, लॉरेंस के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हनुमा विहारी, लियोना मेसी, रोनाल्डो, अब्दुल्ला रहमान। किसे चुना गया? तो ये लियोनो मेसी को चुना गया है। किसे? लियोनो मेसी जी को। ओके, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, फिर से मैं इधर रहता हूँ थोड़ी देर। आपको ये दिखाई दे रहा है मेसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के दौड़ में मतलब चुन लिया गया हमको। यहाँ लिखा देखिए, सुपरस्टार फुटबॉल बॉलर और पिछले वर्ष के विजेता लियोनो मेसी सोमवार को एक बार फिर से लॉरेंस के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जो विश्व कप 2022 में ट्रॉफी जीतने वाले थे, ये पूरा डिटेल आप जानते हैं, लेकिन किसे चुना गया इस बार फिर से? तो वो है लियोनो मेसी। पिछली बार भी इन्हीं को चुना गया था। हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले, घरेलू मैदान की बात हो रही, और सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आपको ये पता है कौन बने? चलिए बताइए, ये आपको दिख रहा होगा, तो सारा ऑप्शन आ गया होगा, दिखाइए। रविचंद्र अश्विन, कुलदीप यादव, अनिल कुंबले और अर्शदीप। तो कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? नहीं याद है? देखिए ये जो बने हैं आपके, कौन बने हैं? अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बने हैं। और इससे पहले कौन थे? ये तो अभी बने हैं, लेकिन इससे पहले कौन थे? तो वो थे आपके अनिल कुंबले, इससे पहले थे। ओके, ये याद हो गया होगा फैक्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड मतलब बेस्ट टूरिज्म स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश वाला। आप ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आपको हिंट मिल चुकी है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना? एमपी वाले जितने भी हैं कम से कम वो तो इसको याद रख ले, क्योंकि आपके पीएससी वाला ये क्वेश्चन पूछेगा 100% इस बार। गुजरात पर्यटन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पर्यटन बोर्ड, चंडीगढ़ पर्यटन बोर्ड, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। तो आपका होगा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। मैंने पहले आंसर एक तरह से इसका हिंट देके बता दिया था। मध्य प्रदेश वाले जरूर इस बात को ध्यान दे लें, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश का पहला वर्चुअल एटीएम, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन आप जब भी एटीएम में जाओगे तो आपको एटीएम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहां जाइए और ऑनलाइन पैसे लीजिए, वो वाले बात कर रहा। वर्चुअली एटीएम कौन लॉन्च करेगा? मतलब किसने बोला ऐसा कि हम लॉन्च करेंगे, वर्चुअल एटीएम बनाएंगे? कौन है वो? कौन सी कंपनी है वो? क्या भारत पे है, फोन पे है, रिलायंस मार्ट है या पेमार्ट है? तो वो है आपकी पेमार्ट। कौन सी है? पेमार्ट। ठीक है,
इसके बाद कल हमने क्लास ली थी, उसमें आपको हमने बताया था कि जो रोजगार मंत्रालय है, उस श्रम और रोजगार मंत्रालय, उसने कुछ आंकड़े जारी किए थे, वहां हमने डिस्कशन भी किया था और आपको क्वेश्चन भी बताए थे सोल्व करके। वहां पर बोला था हमने ग्रामीण वाला, लेकिन यहाँ शहरी वाला आपको क्वेश्चन दिया होमवर्क के रूप में, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम शहरी रोजगार वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन है? मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, दिल्ली। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना और इसका आंसर हम नेक्स्ट मतलब कल देंगे, ठीक है, कल की क्लास में। आज ये आपके लिए होमवर्क आपको देना है। और दोस्तों ये जो सीरीज है, जो आपकी करंट अफेयर क्लास चल रही है, ये आपको कंटिन्यू रहेगी, इसमें बीच में कहीं भी आपका ब्रेक नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरा ये जो सीरीज रहेगी कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल होगी, मैंने शुरुआत में बता दिया, पुनः एक बार बता देता हूं। क्या है? यूपीएससी है, यूपीएससी या स्टेट बीसीएस, वहां तक के लिए यूज रहेगी। साथ ही साथ आपका क्या है? रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है और अदर जहां भी एग्जाम में करंट आता है। करंट आता क्या है? हर परीक्षा में, हर जगह एग्जाम्स में क्या होता है? करंट तो पूछा जाता है, तो वहां ये यूजफुल होगा और आप इसकी प्लेलिस्ट बनी है जाके देख सकते हैं। साथ ही ये हमारी जो कंप्यूटर क्लासेस चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर के, उनके लिए कंप्यूटर का ये बना हुआ प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो हमारे कुछ इससे पहले की जो 2023 का करंट के जो भी आई है, उन सारी रिपोर्टों को सर ने करवा रखा है, यहाँ पर रखी हुई है, पहले से आप देख सकते हैं। देन ये हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिनको पीडीएफ नहीं मिल रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहां जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं? हमारी जो वेबसाइट है, अब वेबसाइट कौन सी है? www.yajnavidya.com। आप ये सर्च करेंगे, आप कहां चले जाएंगे? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे, वहां आपको हर क्वेश्चन का अलग अलग ये बना हुआ है, किस दिन का क्या है। अब वहां उस ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन चॉइस करेंगे तो आपको पीडीएफ भी दिख जाएगा और आपको ये जो क्वेश्चन लगा है, इन क्वेश्चन की वहां पूरे आपको सब कुछ पीडीएफ के रूप में वहां दिख जाएंगे, आप वहां से इनको ले सकते हैं। देन वहां नहीं मिल रहा तो आप कहां से ले सकते हैं? सारी चीज हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन से? @यज्ञविद्या जो है ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। देन आपको किसी भी तरह का कुछ कैसा लगा वीडियो, आपको क्या सुझाव देना, जो भी आपके कुछ रिक्वायरमेंट है कि सर इस तरह का कंटेंट ये भी करवाइए, कुछ भी हो आपकी क्वेरी, तो आप क्या करिए? कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको और किस चीज की जरूरत है, हम वो भी आपकी पूरी करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि उसको पूरी की जाएगी, संतुष्ट मतलब पूरी तरह से जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी हर चीज। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अपने दोस्तों को लाइक जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, देन अपने कमेंट अवश्य करना इसके बारे में कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।